Hello students, welcome to my channel. This is Roshan Sir Max. Exercise 1.2. First question. Express each of the following numbers as a product of its prime factors. क्या मालूम करना है इसके हमको? प्राइम फैक्टर्स मालूम करना है इस प्रोडक्ट फॉर्म में लेके। आसान है, एलसीएम कर लेना है इसके लिए। सॉल्व में हम एलसीएम करेंगे। सॉल्व 140 का अगर एलसीएम करें हम तो आ जाएगा 2 1 2, 2 7 14, 0, 2 1 2 3 6, 2 5 10, उसी तरह 5 7 35, 7 1 7। तो क्या है यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। इसको कैसा लिख सकते हैं? 2 स्क्वायर इंटू 5 पावर ऑफ 1 इंटू 7 पावर ऑफ 1। इसका प्राइम फैक्टर हो गया। 156 को भी इसी तरह हम एलसीएम करेंगे। 156 का एलसीएम ले लेंगे हम 2 से। 2 7 14, 2 8 16, 2 3 6, 2 9 18, उसी तरह 3 1 3 3 9, 3 1 3 3 3 9, 13 1 13, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। इसको हम कैसे लिखेंगे? 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13। ये इसके प्राइम फैक्टर्स है। नेक्स्ट 3 8 2 5, इसके भी हम क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। 3 8 2 5 का भी एलसीएम हम इस तरह ले लेंगे। 5 से कैंसिल होता है। 5 7 35, 5 6 30, 5 5 25, फिर 5 1 5, फिर 5 5 25, 5 3 15, फिर 3 5 फिर 3 से 3 5 15, 3 1 3। फिर कौन से टेबल में ले सकते हैं हम इसको? 3 1 3, 3 7 21, 17 1 17। इस तरह हम लेके इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको लिखेंगे तो 5 2 टाइम, 3 2 टाइम, 17 1 टाइम। ये इसका आंसर है। 505 का भी, इसका भी हम एलसीएम करेंगे। 505 का 5 1 5, 0 0, 5 1 5 हो जाएगा। अभी कौन से टेबल में आ जाएगा? 11 11 1 11 9 11 1 हो जाएगा। ये 13 से आ जाएगा। 13 7 हो जाएगा, 7 1 हो जाएगा। अब इसको हम लिखना चाहे तो कैसे लिख सकते हैं? 5 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 7। ये इसका आंसर है, प्राइम फैक्टर्स है। अब 749 है, 7429। इसके प्राइम फैक्टर्स बनाने के लिए हम क्या करेंगे? इसका भी एलसीएम लेंगे। 7429 का एलसीएम लेंगे। कौन से टेबल में आता है? ये 17 के टेबल में आता। 17 4 17 3 17 7। उसी तरह 19 से 19 2 19 3 23 1 23। इसका 17 1 टाइम, 19 1 टाइम, 23 1 टाइम। इस तरह इसके प्राइम फैक्टर्स हम। एक्सरसाइज 1.2, फाइंड द एलसीएम ऑफ HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स। एलसीएम एंड HCF फॉलोइंग इंटीजर्स बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम क्या करना है? इसको एलसीएम करना है और है HCF करना है। इसको सॉल्यूशन करेंगे हम। सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसका 12 और 15 एलसीएम। पहले 12 का एलसीएम ले लेंगे। 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। ये हो गया 12 का। उसके बाद 15 का ले लेंगे। 5 3 15, 3 1 3, 21 का ले लेंगे। 3 7 21, 7 1 7। अब यहाँ पर लिख सकते हैं 12 के फैक्टर्स बन गए 2 इंटू 2 इंटू 3। 15 के फैक्टर्स बन रहे 5 इंटू 3। 21 के फैक्टर्स बन रहे 3 इंटू 7। अब देखिए इन तीनों में HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF माने तीनों में जो सेम है एज इट इज़ बार बार, ये 3 है। ये हो जाएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इसके एलसीएम के लिए आप क्या करेंगे? एलसीएम ये 3 को ले लेंगे। अब रिमेनिंग जो बचे वो ले लीजिए। 2 बचा और उसके बाद क्या बचा? यहाँ से 5 बच गया और 7 बच गया। अब इन तीनों को अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 427। ये आंसर। इस तरह आप इसको सॉल्व कर ले सकते हैं। ये देखिए 17 23। अब 17 के फैक्टर्स निकालेंगे हम। एक ही टेबल में आ जाएगा 17 1 17। 23 के फैक्टर्स निकालेंगे। एक ही टेबल में आ जाएगा 23 1 23। 29 के फैक्टर्स निकालेंगे। एक ही टेबल में आ जाएगा 29 1 29। अब इसके फैक्टर्स के लिए हम 17 के फैक्टर्स बन गए 17 इंटू 1। 23 के फैक्टर्स बन गए 23 इंटू 1। 29 के फैक्टर्स बन गए 29 इंटू 1।
HCF तीनों में कॉमन क्या है, 1 है, सिर्फ 1, HCF 1। अब LCM क्या लेंगे, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 17, 23 इंटू 29। ये तीनों को अगर आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, आप लोग मल्टीप्लाई करके यहाँ पर डाल लीजिए। आंसर क्या है देखिए, मल्टीप्लाई करेंगे इसका आंसर डाल दीजिए। अभी नको थोड़ी देर से खा। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1139। और ये फर्स्ट वाले का आंसर 427 नहीं, इसका आंसर आ जाएगा 420। इस तरह आप लोग मल्टीप्लाई करके आप लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 8। अब इसको सॉल्व करने के लिए 8 का एलसीएम निकालेंगे। 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। 9 का एलसीएम निकालेंगे, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। उसी तरह 25 का एलसीएम निकालेंगे, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। अब इसको फैक्टर्स यहाँ पे लिख लेंगे हम। 8 के फैक्टर्स से आए गए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1 आ गया। उसी तरह 9 के फैक्टर्स आ गए 3 इंटू 3 इंटू 1 आ गया। आ जाओ ना सीधे, उसी तरह 25 के फैक्टर्स आ गए 5 इंटू 1 आ गया। तो इसका HCF जो है, अरे बाहर मत। आप देखेंगे HCF इसका दोबारा 1 ही है, HCF 1। अब LCM के लिए क्या करना पड़ेगा, जो बच गया उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 8 इंटू 9 इंटू 25। ये तीनों को अगर आप लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1800। इस तरह आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है अभी देखिए 72। इसका एलसीएम लेंगे दोबारा, 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। इसके फैक्टर्स निकालिए। उसी तरह 108 के फैक्टर्स निकालिए, 2 9 ज़ा 2 4 ज़ा, ओ सॉरी 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। अब इसके फैक्टर्स निकालेंगे। 72 के जो फैक्टर्स बने हैं आपके 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 बन गया। 108 के फैक्टर्स बन रहे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब इसका HCF क्या हो जाएगा, 2 2 कॉमन है 2, दोबारा 2 2 कॉमन है 2, 3 3 3 3, 3 इंटू 3 ये हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 4, 3 12, 3 36 HCF हो गया। अब LCM के लिए क्या करेंगे हम, LCM में ये 36 लेंगे तो क्या बचा हमारा, ये 2 2 2 2 चले गया, 3 3 3 3 चले गया, 3 इंटू 2 बच गया, 3 इंटू 2। दोबारा हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा इसका, 216। ये हमारा आंसर। एक और बिट है इसका देखेंगे, 306 है। 306 का भी हम क्या करेंगे, LCM लेंगे। इस तरह LCM ले लेंगे 306 का। 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6। 2 से इसको 3 से ले लेंगे, 3 5 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3। अब 3 5 ज़ा 15, 3 1, फिर 3 से ले सकते, 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21, 17 1 ज़ा 17 हो गया। 657 का LCM ले लेंगे, 657 का। 3 से 3 2 ज़ा 3 1 ज़ा 3 9 ज़ा, दोबारा 3 7 ज़ा 21, 3 3 ज़ा 9, ये 73 1 ज़ा 73। अब इसका HCF के लिए फैक्टर्स ले लेंगे। 306 के फैक्टर्स बने 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17 बन गए, और 657 के फैक्टर्स बन गए 3 इंटू 3 इंटू 73। अब देखिए यहाँ पे कॉमन 3 इंटू 3, 3 इंटू 3, तो HCF हो जाएगा 3 इंटू 3, 3 3 ज़ा 9। अब LCM क्या हो जाएगा इसका, LCM जो रिमेनिंग बचा वो LCM हो जाएगा। 3 इंटू 3 माने 9 ले लिए हम। उसके बाद क्या बच रहा, 2 बच रहा, 17 बच रहा, 7 बच रहा। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। इसको मल्टीप्लाई करने पर इसका आंसर आ जाएगा हमको, तो इसका आंसर हमको हो जाएगा 2 2 3 3 8। इस तरह इसका आंसर हम कंटिन्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 1.2। चेक वेदर 6 पावर ऑफ n कैन एंड विद द डिजिट ऑफ 0। देखना है 6 पावर ऑफ n 0 के पास ख़त्म हो रहा क्या, डिजिट 0 के पास ख़त्म हो रहा क्या, फॉर एनी नेचुरल, कोई भी नेचुरल नंबर लेने पर। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन के लिए लेट क्या दे देंगे यहाँ पे, द गिवन, क्या गिवन है, 6 पावर ऑफ n गिवन है। इसके प्राइम फैक्टर्स ले लेंगे, प्राइम फैक्टर्स
क्या हो जाएंगे प्राइम फैक्टर्स 2 इंटू 3, 2 3 जा 6 हो जाएगा n। फर्स्ट फैक्टर हो जाएगा 2 पावर ऑफ n, सेकेंड फैक्टर हो जाएगा 3 पावर ऑफ n। एक बार इन दोनों को ऐड करके देखेंगे, 0 आ रहा है क्या देखेंगे, सम 2 + 3 पावर ऑफ n, ये दोनों को ऐड करें तो क्या आ जाएगा 5 पावर ऑफ n, मतलब 0 आ रहा नहीं आ रहा, तो 6 पावर ऑफ n इज नॉट एंड ऑफ 0, ये हम लोगों का आंसर। फोर्थ क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.2 एक्सप्लेन 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 और कॉम्पोजिट है, कॉम्पोजिट नंबर है क्या प्रूफ करना है। सबसे पहले गिवन सॉल्यूशन में सबसे पहले ये ले लेंगे 7 into 11 into 13 plus 13, यहाँ पर डबल जो नंबर है उसको कॉमन ले सकते हैं, 13 को कॉमन ले लेंगे तो 7 बच गया, यहाँ से 11 बच गया, 13 कॉमन आ गया प्लस ये 1, आ जाओ ना सीधे आ जाओ, बाहर नहीं जाना। 7 11 जा 77 प्लस 1, 13 इंटू ये दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 78, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1014 हो जाएगा। उसी तरह सेकंड वाला ये भी यूज़ करेंगे हम, क्या है यहाँ पर 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 5। अब यहाँ से कॉमन क्या लेंगे हम, 5 को कॉमन ले सकते हैं, 5 को कॉमन ले लिया, 5 को हम कॉमन लेंगे, 5 को कॉमन ले लिए तो यहाँ पे बच जाएगा 7 इंटू 6 इंटू 5 बाहर आ गया इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 5 बाहर आ गया 1। अब इसके हम क्या करेंगे 5 इंटू ये लोगों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये पूरों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1008 आ जाएगा प्लस ये 1, ये 5 इंटू ये दोनों को ऐड करेंगे 1009 हो जाएगा, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा 5045। एक का आंसर आ गया 1014 और अब एक का आंसर आ गया हमारा 5054। तो क्या हो गया ये दोनों प्राइम फैक्टर्स, तो इसलिए लास्ट में क्या लिखना है यहाँ पे लिख देना प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर्स hence given composite number, ये composite number है बोलकर हम आंसर लिख देंगे। नो एक्सरसाइज 1.2 फिफ्थ क्वेश्चन, हाउ विल यू शो दैट, आप कैसे शो दैट कर सकते हैं 17 11 इंटू 2 प्लस 17 11 इंटू 5, ये कॉम्पोजिट नंबर एक्सप्लेन करना है। तो इसको हम लोग सॉल्यूशन में क्या करेंगे, गिवन ले लेंगे। गिवन क्या है हमको, गिवन 17 इंटू 11 इंटू 2 प्लस 17 इंटू 11 इंटू 5 गिवन है, ये दोनों हमको गिवन है। अब यहाँ पे से 17 इंटू 11 17 इंटू 11 को कॉमन ले सकते हैं, डबल है वो, 17 इंटू 11 कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा क्या हमारे पास 2 प्लस 5 बच जाएगा, यहाँ का 2 बच जाएगा, यहाँ पर 5। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 17 इंटू 11 या 17 इंटू 11 इंटू ये दोनों को ऐड करेंगे आप 7 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा ये पूरा ये 17 इंटू 11 इंटू अगर आप चाहे तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, या ना तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम बोल के लिख लीजिए, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम बोलकर लिख सकते हैं, या लास्ट में यहाँ पे लिख सकते वी नो दैट एवरी composite number can be expressed as प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स बोलकर आप लिख सकते हैं। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबाना न भूलिए ताकि नए आने वाले वीडियोस आप तक जल्दी पहुंचे।